ये सर ट्रैफिक में चलवा के सर मैं आगे आप समझ जाना चाह रहे थे, प्रशासन का कहना है कि वहाँ पर सौहार्द बिगड़े आपके जाने से। नहीं, सौहार्द हम नहीं गए थे तो बिगड़ा था, इन्होंने जानबूझ के बिगाड़ा था। जिन लोगों का सौहार्द बनाए रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने जानबूझ के मुनज्जम साजिश रच के संभल को आग में झोंकने की कोशिश की और संभल के जरिए पूरे देश में आपने शहादत शब्द का जिक्र किया था, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर। वो बच्चे शहीद हैं, उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। वो पत्थरबाज नहीं थे, बल्कि वो लोग पत्थर लेकर गए थे जो वहाँ पे धार्मिक उन्मादी टीम पर पथराव हुआ, वो भी घायल हुए, इसके पैर में भी गोली लगी। इस टीम पर किसने पथराव किया है, ये सब जांच में सामने आने की चीजें हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने क्या कहा सुन रहे थे आप, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है। बरेली पुलिस के सर्किल ऑफिसर जो है पंकज कुमार ने कहा है कि तौकीर रजा संभल जा रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया, फिलहाल छोड़ दिया गया। सुनिए। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब, अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और उधर वाराणसी में वक्फ बोर्ड की मनमानी का एक और मामला सामने आया, जहां पर उदय प्रताप कॉलेज में कब्जे को तैयारी तेज कर दी गई है, जिसका विरोध करने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिस पर अब समय रहते काबू कर लिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाएं। देखें जमातियों का जज्बा, कर रहे कॉलेज पर कब्जा। शिक्षा के मंदिर में मजार, छात्रों का भविष्य फंसा बीच मझधार। सामने आया वक्फ का लैंड जिहाद, आखिर कौन मचा रहा उत्पात। ज्ञानवापी परिसर का मसला अभी सुलझा भी नहीं है कि बनारस में वक्फ की कारगुजारी का नया कारनामा सामने आ गया है, जहां कब्र के कारीगरों ने कॉलेज पर दावा ठोक दिया है और इसे वक्फ की संपत्ति करार देने लगे। वक्फ बोर्ड की लैंड जिहाद वाली इस नई साजिश का खुलासा हुआ तो मामला वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज का निकला। 100 एकड़ में फैला है कॉलेज कैंपस, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया। वक्फ ने 2018 में कॉलेज को दिया था नोटिस, कॉलेज प्रशासन ने दिया नोटिस का जवाब। कौम ने चोरी छिपे शुरू किया निर्माण काम, कॉलेज में कब्र पर निर्माण का हुआ विरोध और देखते ही देखते शिक्षा के मंदिर में बनी मजार ने नफरत की दीवार खड़ी कर दी। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते प्रशासन ने अवैध निर्माण की कार्रवाई पर रोक लगा दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी को 6 दिसंबर 2018 को जो यहाँ पे एक मजार और मस्जिद है यूपी कॉलेज परिसर में, उस संबंध में उसकी जमीन के संदर्भ में एक नोटिस भेजा था कि क्यों न जो है इसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कर लिया जाए। ये लोग निर्माण कार्य कराना चाहते थे मस्जिद में और उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उस पर हम लोगों ने रोक लगाया। थाना अध्यक्ष शिवपुर को हमने सूचित किया, इनके पास कोई भी दस्तावेज मस्जिद के संबंध में नहीं है। एक तरफ जहां वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी पर बहस छिड़ी है, तो दूसरी तरफ लगातार वक्फ की कारगुजारी के कारनामे जारी हैं। जहां एक तरफ वक्फ बिल का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ वक्फ बेवजह कब्जे पर आमादा है, जिस पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास, किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। स्पीकर साहब ने हम लोगों को एश्योर किया था, हम लोगों को भरोसा दिलाया था
कि हम इसका टाइम एक्सटेंड करेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा था 15 दिन में एक बार मीटिंग होगी, नंबर 2। और इन सारी बातों को दरकिनार करके आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी रिपोर्ट तैयार है, हम प्रस्तुत कर देंगे। अब ये कहीं कि वक्फ बिल का विरोध करने वालों को वक्फ की बाजीगीर नहीं पता या वो जानकर भी अनजान बने बैठे हैं, मगर कॉलेज की जमीन पर अपना दावा ठोक वक्फ ने अपनी जिहादी मानसिकता का खेल शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मस्जिद खुदवा दी जाए या मजार खुदवा दिया जाए तो कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजस्थान की दरगाह अजमेर शरीफ की, जिसको लेकर हिंदू सेना ने जब से सर्वे की मांग उठाई है तब से देश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है और सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां हिंदू सेना का कहना है कि सर्वे होना चाहिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दरगाह हमारी थी और हमारी ही रहेगी। रिपोर्ट देखिए। इसके पीछे आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है। सिर्फ सनातनी ही ऐसे हैं जो न्यायालय पे संवैधानिक तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं। मुल्क को 2 हिस्सों में हिंदू मुस्लिम में बांटने की एक नापाक साजिश है। अजमेर में ख्वाजा है या फिर महादेव, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जब से हिंदू पक्ष की तरफ से अजमेर शरीफ को मंदिर बताया गया, तनाव चरम पर है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, आज उसी याचिका के बाद देखिए आज पहली जुमे की नमाज है। हालात यहाँ पर हर दिन की तरह सामान्य है। जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते थे हंसी खुशी, दरगाह में देखिए अकीदत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस इस समय निगरानी भी रख रही है ताकि जो सौहार्द है, जो भाईचारा है यहाँ पर हमेशा की तरह कायम रहे और हालात यहाँ पर तनावपूर्ण न बने। याचिका स्वीकार हुई तो देश की सियासत में दंगल शुरू हो गया। तो वहीं जुमे के दिन आज वहां हलचल भी देखने को मिली। अजमेर शरीफ में आज इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि 20 दिसंबर को आखिर क्या होगा। बात करें तो हिंदू पक्ष की याचिका के बाद लगातार अब लोगों के बीच चर्चाएं इसी बात को लेकर हैं कि आखिर सुनवाई में आगे अब क्या कुछ होने वाला है। मुस्लिम पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है। जिस तरह से 800 सालों के इतिहास की बात कही गई, इनका यह कहना कि हाँ हमारे दावे मजबूत हैं और जिस तरह से यहाँ पर अकीदत के लिए यहाँ पर हर एक धर्मों के लोग आते रहे, ये परंपरा यहाँ पर लगातार चलती आएगी।